कभी ऐसा महसूस किया है कि जब सब कुछ बिल्कुल सही हो, एकदम परफेक्ट, तब भी दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है? आज हम सिद्धार्थ की कहानी में इसी गहरे एहसास को समझेंगे। ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जो सोने के पिंजरे में रहते थे, दुनिया की हर मुश्किल, हर सच्चाई से दूर, लेकिन फिर भी अंदर से बेचैन थे। देखिए, सिद्धार्थ की जिंदगी बाहर से देखने में तो एकदम कमाल की थी। मतलब जो कुछ भी कोई सोच सकता है वो सब था उनके पास। लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन था, एक ऐसा दुख जिसका वो नाम तक नहीं जानते थे। और यही यही वो पहेली थी जो उन्हें एक बिल्कुल अलग रास्ते पे ले जाने वाली थी। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर दिन बहार का मौसम हो, जहां फूल कभी मुरझाते ही ना हो और जहां हंसी के सिवा कोई और आवाज सुनाई ही ना दे। ये सिद्धार्थ का घर था। लेकिन ये सारी खूबसूरती असल में एक धोखे पर टिकी थी। उन्हें दर्द, बुढ़ापे या दुख का कोई अंदाजा ही नहीं था। अब कमाल की बात यह है कि इतनी परफेक्ट दुनिया में भी सिद्धार्थ को चैन की नींद नहीं आती थी। उनके सपनों में आते थे तूफानी समंदर। ये सपने एक गहरी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे थे, जिसका सामना होना अभी बाकी था। उनका मन कहीं न कहीं जानता था कि इस चमक दमक के नीचे कुछ तो अधूरा है। और अक्सर होता ये था कि वो अचानक नींद से जाग जाते थे और उनके होठों से करुणा से भरी ये पुकार निकलती थी। ये आवाज इतनी जोरदार होती थी कि उनकी पत्नी यशोधरा भी चौंक जाती थी। ये किसी राजकुमार की नहीं, बल्कि किसी बचाने वाले, किसी उद्धारकर्ता की पुकार लगती थी। जरा यशोधरा की नजर से देखिए। उनके सामने उनका पति है जिसके पास दुनिया की हर खुशी है, लेकिन उसके चेहरे पर पूरी दुनिया का दर्द है। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि इतना गहरा, इतना करुणामय दर्द आखिर आ कहां से रहा है। वो एक ऐसे इंसान को देख रही थीं जो उस दुख को महसूस कर रहा था जिसे उसने कभी देखा ही नहीं था। तो सवाल यह है कि इस सुरक्षित बंद दुनिया को आखिर क्या तोड़ सकता था? और जवाब हैरानी की बात है, कोई बड़ी घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही मामूली सी चीज थी। खिड़की पर रखा हुआ एक साज, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दरबार में मौजूद हर किसी के लिए ये बस हवा थी जो साज के तारों से टकराकर एक धुन बना रही थी। सिंपल। लेकिन सिद्धार्थ ने जो सुना ना, वो कुछ और ही था, कुछ बहुत गहरा और बहुत असाधारण। उन्होंने सुना एक दिव्य गीत। ऐसा लगा जैसे हवा के जरिए देवता उनसे बात कर रहे थे, एक ऐसा मैसेज भेज रहे थे जो उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस गीत में नश्वरता, यानी कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, और जीवन के असली मकसद की बात थी। इस गीत की पहली लाइन ही उस बेचैनी की बात करती है जिसे हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है ना? एक भटकती हुई हवा की तरह जो हमेशा आराम ढूंढती है, सुकून ढूंढती है, पर कभी एक जगह ठहर नहीं पाती। ये हमारे अस्तित्व की सच्चाई को सामने रख देती है। ये गीत असल में सिद्धार्थ को उनके महल की दीवारों के बाहर की कड़वी सच्चाई दिखा रहा था। सोचिए, एक तरफ उनकी शांत खुशहाल जिंदगी और दूसरी तरफ ये गीत बता रहा है कि असली जिंदगी तो एक आह है, एक तूफान, एक लगातार चलने वाला संघर्ष। ये एक झटका था, पर जरूरी था। हवा का ये उदाहरण यहां कितना पावरफुल है, बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह अनप्रिडिक्टेबल, पल भर की। हमें सच में नहीं पता कि हम कहां से आए हैं या कहां जा रहे हैं, बस इस सफर पर हैं, बिना किसी कंट्रोल के बहते हुए। लेकिन शायद सबसे मुश्किल संदेश ये था। गीत ने उन्हें बताया कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें भी हमेशा नहीं रहती। यहां तक कि वो गहरा प्यार जो वो यशोधरा के साथ महसूस करते थे, वो भी बस एक गुजर जाने वाली धुन जैसा था, क्षणभंगुर। ये एक दिल तोड़ने वाली सच्चाई थी। फिर गीत ने माया के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कुछ कमाल के उदाहरण दिए। माया मतलब वो भ्रम, वो इल्यूजन जिससे हम सब चिपके रहते हैं। ये सोचना कि हम चीजों को, लोगों को, लम्हों को हमेशा के लिए पकड़ सकते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बादल से कहना रुक जाओ, या बहती नदी को अपनी मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करना, एक बेकार की कोशिश। और बस यहीं से गीत की टोन बदल जाती है। अब यह सिर्फ फिलॉसफी नहीं रह जाती, अब ये बन जाता है एक कॉल टू एक्शन, एक फौरी बुलावा। मतलब जो ज्ञान मिला, अब उसे एक मिशन में बदलने का वक्त आ गया था। ये एक डिवाइन कमांड था, कोई सुझाव नहीं, सीधा सीधा हुक्म। दुनिया दर्द में है और वो इंतजार कर रही है। अब आराम करने या सोचने या शक करने का टाइम खत्म हो चुका था। तो ये बुलावा सिर्फ नींद से जागने का नहीं था, बल्कि उस भ्रम,
उस धोखे से जागने का था जिसमें वो जी रहे थे। देवताओं ने उन्हें माया का पुत्र कहा। ये एक पावरफुल रिमाइंडर था कि उनकी पूरी दुनिया, उनकी पहचान एक खूबसूरत धोखे पर बनी हुई थी। और उनसे जो मांगा जा रहा था वो कोई छोटी चीज नहीं थी। उन्हें अपना प्यार और अपना राज्य दोनों छोड़ना था। अपनी पर्सनल खुशी को त्यागना था, लेकिन एक बहुत बड़े, एक अकल्पनीय मकसद के लिए, पूरी दुनिया की मुक्ति के लिए। वो दिव्य संगीत तो शांत हो गया, लेकिन उसका असर हवा में अभी भी था। एक तनाव, एक अनकहा सवाल। क्या सिद्धार्थ इस बुलावे का जवाब देंगे? जरा उस शाम को इमेजिन कीजिए। सिद्धार्थ यशोधरा का हाथ थामे बैठे हैं, शायद उस जिंदगी को महसूस कर रहे हैं जिसे वो छोड़ने वाले हैं। और फिर उस खामोशी में एक आखिरी इशारा आता है। ये कितनी दिलचस्प बात है ना, कि आखिरी प्रेरणा किसी दिव्य घटना से नहीं, बल्कि एक साधारण दासी की सुनाई एक पुरानी कहानी से मिलती है। ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान और प्रेरणा सबसे अनपेक्षित जगहों से भी आ सकती है। तो आखिर क्या थी वो कहानी? एक दासी ने ऐसा क्या सुना दिया कि एक राजकुमार ने अपना घर, अपना प्यार, अपना राजपाट सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया? यही सवाल उनके सफर के अगले और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर की शुरुआत है। सोचने वाली बात है कि आखिर क्या हो सकती है वो कहानी।